अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन करेंगे एक बिज़नेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड। बिज़नेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आज हम इसको देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इधर लेआउट के ऑप्शंस में आ जाना है, ठीक है। लेआउट्स के ऑप्शन में हमने सबसे पहले पेज की सेटिंग कर लेनी है। पेज की सेटिंग में हमने यहाँ से साइज़ ले लेना है। साइज़ में हमने जाना है मोर पेपर और साइजेस में, ठीक है। इसमें अगर ये देखें लिखा हुआ है विड्थ इन सेंटीमीटर, अगर तो आपके पास सेंटीमीटर में आप इसको कार्ड का साइज़ देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देंगे 8.9 और नीचे हम कर देंगे 5.1। और अगर इंचेस में हो तो इंचेस में जो सा बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन जो हम करते हैं उसका एक्चुअल साइज़ होता है 3.5 और हाइट उसकी होती है 2 इंचेस। तो अगर सेंटीमीटर में तो आपने ये नोट कर लेना कि 8.9 और 5.1 हमने साइज़ देना है। तो यहाँ से हम करेंगे। अच्छा, ये सिलेक्ट करने के बाद आपने एक और काम करना है, मार्जिन में जाके इसको आपने 0 कर लेना है सबको, ठीक है, ताकि पेज के हर तरफ से हमें मार्जिन जो सा एक जैसा मिल जाए। ओके करेंगे तो ये देखें एक कार्ड के साइज़ का पेपर हमारे सामने आ गया। जब हम इस पे कार्ड डिज़ाइन करेंगे और प्रिंट करेंगे तो इसी साइज़ में हमारा जो सा कार्ड प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, बल्कि इंसर्ट टैब में जाएंगे इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए। इंसर्ट में हम इस तरह से कोई शेप ले लेते हैं। शेप में हम लेते हैं राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हम एक कॉपी और लेते हैं, कंट्रोल को दबा के रखेंगे, क्लिक से ड्रैग करके थोड़ा सा आगे करके हम इसको छोड़ देंगे। इसको हम शेप फिल में कलर दे देते हैं, कोई सा रेड दे देते हैं, ठीक है। अब हमने एक काम करना है, हमने यहाँ से जाना है लेआउट्स में। लेआउट्स में हमने यहाँ से करना है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल को जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पे जो 2 शेप्स हैं हमारे पास वो बनी आ गई हैं। अब किसको आप आगे करना चाहते हैं, किसको पीछे करना चाहते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपने इधर से आगे पीछे कर लेना। बैक वाला जो सिलेक्ट है इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से शेप फॉर्मेट में आके ब्लैक, और इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जस्ट ऐसे कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं रेड। आउटलाइन इसकी भी नो आउटलाइन कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इस तरह एडजस्ट कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे कार्ड की। एक सिंपल सा कार्ड डिज़ाइन करूँगा, आप इसको अपने तरीके से जिस तरीके से आप डिज़ाइन करना चाहें कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, कार्ड का साइज़ बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में हम ले लेंगे यहाँ से एक टेक्सटाइल, कोई सा ले लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये डिज़ाइन ले लिया हमने, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जिसका अभी आप कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम लिख लें। मैं अपना फ़िलहाल लिख लेता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके होम से जाके इसका साइज़ छोटा कर लेना और इसको आप कलर भी
अपनी पसंद का दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये डिज़ाइन करने से इसको थोड़ी देर में नीचे रखता हूँ और यहाँ से इंसर्ट शेप में जाके इधर से एक शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप लेने के बाद यहाँ से मैं एक शेप ड्रा करता हूँ ऐसे। ठीक है, इसको हम कलर कर लेते हैं ब्लैक। आउटलाइन इसकी चाहे आप ब्लैक ही कर दें, ब्लैक से जो सी है एक किस्म की रिमूव ही हो जाएगी, या आप नो आउटलाइन कर लें तो भी हो जाएगी। तो मैं इसको फ़िलहाल ब्लैक ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ के अब हम इस पे एडजस्ट कर देते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, ताकि ब्लैक के ऊपर शो। और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हम ऊपर कर देंगे और ये हमारा टेक्स्ट शो होने लग पड़ा है इस पे। आपने इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना, बड़ा छोटा आप करना चाहें, जैसे भी करना चाहें। अलाइनमेंट का ख्याल रखना है अपने बस, बाकी आप जैसे भी करना चाहें। उज़ैर इश्तियाक। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ पे मैंने रखी। कॉपी कैसे ली? कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ज़रा आप ख्याल रखिएगा। ग्राफिक डिज़ाइनर। इसको हम साइज छोटा कर लेंगे। इसको हम साइज दे देंगे तकरीबन 8 और इसको हम यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लेंगे इंसर्ट में से, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आपने यहाँ से करना है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेना। ठीक है, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके यहाँ पे आपने इसकी जो सी है शेप फिल, नो फिल और शेप आउटलाइन आपने कर लेनी है नो आउटलाइन। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने बाकी डाटा लिख लेना है, जैसे कि कार्ड पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इसका साइज़ आपने कर लेना है टेक्स्ट का 10 कर लें। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे नंबर लिख लेना। और यहाँ पे क्या क्या होता है, ईमेल, आपने ईमेल लिख लेना, कोई सा भी जो भी ईमेल हो आपका। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एड्रेस लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, अगर आपने इसका साइज़ छोटा करना चाहें तो इसका साइज़ आप छोटा भी कर सकते हैं। इसका साइज़ कम से कम आप 8 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा छोटा ना कीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रिंट में आपको शो नहीं होगा, ज़्यादा टेक्स्ट बहुत छोटा होगा, पढ़ा नहीं जाएगा। तो अच्छा, ये लिखने के बाद आपने एक काम करना है कि यहाँ से पैराग्राफ वाले जो सा टैब है इसके अंदर आपने इधर से जाके इसको रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आपने कर लेना है और इसकी स्पेसिंग जो सी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने इस तरह रख लेना है और आपने इनकी जो सी है अलाइनमेंट सेट कर लेनी है। तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे ग्रुप और इसको पकड़ के हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप एक और काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लें, ये हो गया। इसके बाद हम इंसर्ट शेप लेते हैं, यहाँ से हम एक शेप और लेते हैं रेक्टेंगल, यहाँ से हम ड्रा करते हैं शेप इतनी सी। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल दबा के इसको कॉपी करके एक शेप हम इसी की कॉपी नीचे रख लेते हैं। ठीक है, इसको हम ज़रा एक दूसरे के बराबर कर लेते हैं। ऊपर वाले का कलर मैं कर देता हूँ
ब्लैक, इसकी आउटलाइन भी ब्लैक कर दी। नीचे वाले को मैं कलर दे देता हूँ रेड, जो हमारी कलर स्कीम चल रही है, ठीक है। शेप फिल भी रेड। और यहाँ पे अब हमारा कंपनी लोगो रह गया। कंपनी लोगो के लिए आपने जाना इंसर्ट में, इंसर्ट में आपने कोई भी लोगो अपना जो सा यहाँ पे ऐड कर लेना है, पिक्चर, ऐड पिक्चर की। और यहाँ पे मैं अपने बुराक इंस्टीट्यूट का लोगो ऐड कर लेता हूँ। तो ये बुराक इंस्टीट्यूट का लोगो इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना। अच्छा, इसको यहाँ से कर लेना स्क्वायर। मैंने आपको जैसे बताया था कि किसी भी पिक्चर को जब आपने एडजस्ट करना हो तो उसको स्क्वायर कर लेना। इसको यहाँ पे रख के नीचे आपने लिख लेना है, इधर से आपने एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ रखा और यहाँ पे इसकी एडिटिंग कर ली टेक्स्ट की। यहाँ पे लिख लिया बुराक इंस्टीट्यूट। लिखने के बाद आपने इसको लोगो के नीचे एडजस्ट कर लेना और यहाँ से इसका जो सा टेक्स्ट है आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। मैंने टाइम्स न्यू रोमन रख लिया और इसको हाफ इंस्टीट्यूट को मैंने कलर दे दिया, यहाँ से रेड दे दिया और इसको मैंने कर दिया, इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ब्लैक और रेड हमारी कलर स्कीम चल रही है तो इसको ब्लैक ही रहने दिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया लोगों के बराबर में। और ये देखें तो ये तैयार हो गया हमारा सिंपल बिजनेस कार्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपल बिजनेस कार्ड तैयार करने का एक तरीका। तो आज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये तरीका समझा दिया, इसकी प्रैक्टिस करें और आप इससे अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने तो सिखाने के लिए जल्दी में आपको जैसे भी हल्का फुल्का डिज़ाइन कर दिया, तो आप इससे अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। कलर स्कीम आप अपनी पसंद की डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैंने एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा था आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की कि कहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, कहाँ पे इसका कलर क्या होना चाहिए। कलर मैंने सिंपल जो मेरे जहन में आए मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखा दी। तो जितना आप अच्छा टाइम लगाएंगे, जितना टाइम लगाने की जितनी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे डिज़ाइन में आप मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे, उतना अच्छा इसमें आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।